क्योंकि पुतिन महाशय इन दिनों अपने आप को इस पूरी मीटिंग के अंदर सिग्निफिकेंट बनाए रखने के लिए कुछ धमाके कर दिए हैं। हुआ यह है कि इन्होंने हाल ही में एक ड्रोन का परीक्षण किया है। देखिए, ड्रोन अक्सर हम लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखे हैं, लेकिन इन्होंने पानी के ड्रोन का परीक्षण किया है और उस पानी के ड्रोन को चलाया है न्यूक्लियर वेपन से, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चलाया है। और ये न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल भी, मतलब ऐसे समझिए, थोड़ा-सा मैं इसको टेक्निकल तरीके से समझाने की जगह आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए क्या है कि ड्रोन मतलब समझिए कि छोटी सबमरीन टाइप से हो गया जो पानी के भीतर चल रहा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने का मतलब है कि उसके चलते समय किसी भी प्रकार का एमिशन बाहर नहीं आएगा, साउंड प्रूफ होगा, तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। ऐसे में वो कहीं भी जाकर के बम धमाके कर सकते हैं। ये तो न्यूक्लियर पावर के फायदे हुए, क्योंकि अगर आप डीजल का फायदा लेंगे या फिर पेट्रोल से चलाएंगे अगर आप सबमरीन्स को, तो उनके बबूले से आपको पता चल जाता है कि सोनार कैच कर लेता है कि सबमरीन कहाँ चल रही है। दूसरा है, मिसाइल के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी लगा दिया आपने। मतलब क्या होता है? मिसाइल को कई बार आपने उड़ते हुए देखा होगा, तो मिसाइलों के पीछे आग लगी रहती है ना? कहते हैं कि अगर रॉकेट के पीछे आग नहीं लगेगी तो खाक उड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर सोचिए कि आपकी एनर्जी का जो सोर्स है, जो आप उसके अंदर मिसाइल को पावर देने के लिए जो आप अंदर मसाला भर के रखे हैं रॉकेट के अंदर, अगर वो भी न्यूक्लियर एनर्जी ही हो, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से ही मिसाइल उड़ करके जा रही हो, तो उसकी गति का अंदाजा लगाइए, क्योंकि कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ताकतवर एनर्जी कंसीडर की जाती है। तो रूस ने हाल ही में क्या किया, न्यूक्लियर बम का परीक्षण नहीं किया। मिसाइल को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में लोग सोचते थे कि बम फटेगा तो नुकसान होगा, लेकिन उस एनर्जी से अगर मिसाइल उड़ेगी तो वो मिसाइल पकड़ में नहीं आएगी। आप ऐसे समझिए कि इनकी न्यूक्लियर मिसाइल इनके S-400 के पकड़ में नहीं आएगी। मतलब इतना तेजी से शूट करने वाली मिसाइल उन्होंने बना ली, और वो भी चलाने का तरीका ड्रोन से बना लिया। ड्रोन का मतलब पानी के ड्रोन से इन्होंने ये काम किया। अब जैसे ही इन्होंने ये धमाका किया, ट्रंप बेचैन हो गए कि यार ये तो बहुत आगे निकल गया। ऐसे में शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे और इनको पता है शी जिनपिंग हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ और रूस हुआ, ये तो सब एक ही हैं। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने भी इनके आते खेला कर दिया। मतलब ट्रंप इधर साउथ कोरिया आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और उधर नॉर्थ कोरिया वाले अपना मिसाइल चला दे रहे हैं। जैसे सब देश अपनी अपनी तरफ से वेलकम देते हैं ना कि हाँ भाई, उनके आने पर सम्मान में क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर दिया। तो ट्रंप ये जानते हैं कि जिस क्षेत्र से वो वापस लौटे हैं सुरक्षित, वो क्षेत्र काफी टेंस है। ट्रंप के लिए तो बहुत ज्यादा टेंस है। दुनिया के ये सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। सबसे ज्यादा नंबर के हिसाब से रशिया, लेकिन अमेरिका खुद का क्लेम करता है। नंबर 3 पर चाइना आता है, नंबर 4 पर इंडिया आता है, फिर पाकिस्तान आता है। इस तरीके से, मतलब सॉरी, नंबर 4 पर यूनाइटेड किंगडम आता है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, इस तरह से ये लोग आते हैं। फ्रांस, यूके, इन सबके जो नंबर्स हैं ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। इनके द्वारा क्लेम नहीं किए गए। कभी ना कभी इनके द्वारा किसी ना किसी मीडिया के थ्रू इस बात को बाहर निकाल दिया गया कि लोगों में डर बना रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। एनीवे, एक भी बम होना पर्याप्त है दुनिया में तबाही लाने के लिए, तो नंबर्स की ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए ट्रंप की तारीफ होने लगी इस बात पर कि उन्होंने शी जिनपिंग से मिलने से पहले धमकी दी और फिर टेबल पर बिठाया। ट्रंप के चाहने वालों ने इनकी भर भर के तारीफ की कि ट्रंप कितने अल्टीमेट नेगोशिएटर हैं कि शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं और न्यूक्लियर परीक्षण की बात करके जा रहे हैं कि आओ टेबल पर बैठेंगे, लेकिन हमारे हाथ में कट्टा भी है। तो कुछ उस अंदाज में जाकर दोनों आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दोनों की मुलाकात होती है। शी जिनपिंग इस पूरी कहानी को लेकर के इस तरह से कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हम हैं। निर्माता फिर चाहे किसी भी सेक्टर में हो, क्योंकि इस समय तो पूरी इंडस्ट्री ही चाइना से रन हो रही है। तो ऐसे में इनके अंदर का अलग कॉन्फिडेंस है कि भैया सुनो, आपके पास कार्ड्स हैं तो कार्ड्स बनाना जो है वो हमको आता है। इन दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, हम तो अपने फायदे की बात करें तो अपने लिए तो बात इसमें है कि चीन और अमेरिका में जो भी बैठेगी सेटिंग, उससे भारत जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि एक सेंटिमेंट बनता आ रहा है कि ट्रंप अब सबके साथ ट्रेड डील करते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ पर इंडिया के साथ क्या होता है, वो भी आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। एनीवे, आप साउथ कोरिया पहुंचते हैं। साउथ कोरिया में आपकी लैंडिंग होती है, आपको वार्म वेलकम मिलकर ले जाया जाता है। थोड़ी ही देर में शी जिनपिंग का जहाज भी आ जाता है। बढ़िया जहाज से आने के बाद में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बुसान एयरपोर्ट पर ही 1.5 घंटे की मुलाकात का समय ले लेते हैं। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आती हैं। शी जिनपिंग और ट्रंप एक साथ कैमरे के सामने दिखाई पड़ते हैं। साउथ कोरिया के अंदर ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बहुत से लोगों को, देश को उम्मीदें थी कि ये मीटिंग कभी ना कभी जल्दी से होगी। मुलाकात होती है, तस्वीरें बाहर आती हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने बैठते हैं। चूंकि ट्रंप जल्दी में थे, उन्हें लौटना था, इसलिए उन्होंने इस मीटिंग को किसी और स्थान की जगह एयरपोर्ट पे ही करना ठीक समझा। दोनों की मीटिंग्स होती हैं। इस मीटिंग के अंदर दोनों ने गुप्त रूप से बातचीत करी, मतलब किसी और कैमरा को वहां आने नहीं दिया। आपसी बातचीत हुई जिसके बारे में जानकारी फिर ट्वीट से ही पता चली। कैमरा पर्सन्स ने केवल दोनों को बैठे देखा। उसके बाद की जो बातचीत है उसमें कोई कैमरा पर्सन नहीं था, इसलिए बाहर आई बातचीत या तो ट्रंप के थ्रू आई है या चाइना के थ्रू आई है।
तो ट्रंप ने निकलने के बाद अपनी तरफ से बताया कि 1 घंटे 40 मिनट मीटिंग चली है हमारी। इस तरह से ट्रंप उन्हें छोड़ने तक आए बाकायदा शी जिनपिंग को उनकी कार तक, और फिर उन्होंने आकर के कहना शुरू किया कि देखिए, मैंने पहले ही कहा था हमारे बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। ट्रंप ने ही अनाउंस किया कि हमने ट्रेड डील कर ली है। मैं कहकर आया था कि हमारे किसानों को सोयाबीन बेचकर आऊंगा, मैंने बेच दिया है। मैंने कहा था कि टैरिफ हटा देंगे, हमने टैरिफ हटा दिया है। मैंने कहा था रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना वाला देना शुरू करेंगे, अब वो उसके लिए भी तैयार हो गए हैं। ये सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया कि चाइना रेयर अर्थ देने के लिए तैयार हो गया है, सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार हो गया है, और बदले में हमने 10%, क्योंकि ये हमसे सोयाबीन खरीदेंगे तो मैंने 10% टैरिफ कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अब अगर पहले 55 था तो अब 45% टैरिफ रह जाएगा। इस तरह से ट्रंप ने 10% की इनको मोहलत दे दी। ये जो ट्रंप की कही बात है, क्या इस पर चाइना को कोई बयान आया? देखिए, चाइना ने पहले 57 था तो अब 47% रह गया। इनकी जो बातचीत हुई, जो ट्रंप ने अपनी तरफ से कही कि चीन अब सोयाबीन खरीदेगा, इनके बीच में डील पूरी हो चुकी है, रेयर अर्थ चीन देने को तैयार हो गया है, ये ट्रंप के बयान है। चाइना का इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। चाइना की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक प्रतिक्रिया जो आई, वो चाइनीज एम्बेसी जो यूएस में है उसकी थी, और उसने क्या लिखा? द टू साइड्स शुड थिंक बिग। दोनों देशों को बड़ा सोचना चाहिए, एंड रिकॉग्नाइज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ कॉपरेशन, एंड मस्ट नॉट फॉल इनटू विशियस साइकिल ऑफ म्यूचुअल रिटेलिएशन। एक दूसरे पर ये जो रिटेलिएट करने का नेचर है, तुमने ये किया मैं ये करूंगा, तुमने ये किया मैं ये करूंगा, इससे बचना चाहिए। दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन बदले की कार्रवाई में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये ट्वीट के मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और इसमें यह भी लिखा जा रहा है कि वी हैव कॉन्फिडेंस एंड कैपेबिलिटी टू नेविगेट ऑल काइंड ऑफ रिस्क एंड चैलेंजेस। अर्थात हम हर तरह के रिस्क और चैलेंज से निपटने के लिए सक्षम हैं। ये चाइना की एम्बेसी जो यूएस में है उसके द्वारा बात बोली गई है। अर्थात चाइना वाले इस मीटिंग को सक्सेसफुल नहीं मान रहे। ट्रंप ने जो ट्रेड डील चलाई, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने शांति वार्ता कराई, लेकिन भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान स्वीकार करके खुश हो गया कि हां ट्रंप साहब आपने मेरी जान बचाई। ऐसे ही अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसको केवल अमेरिका चिल्ला रहा है, चाइना कुछ नहीं बोल रहा है। चाइना नहीं बोल रहा है, इसका प्रमाण क्या है? जब भी ट्रेड डील होते हैं तो साइन होकर के एक दूसरे के साथ में किताबें एक्सचेंज होती हैं, पत्र एक्सचेंज होते हैं, डायरी एक्सचेंज होती हैं। ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं हुआ, यानी कि ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने केवल मीडिया को बाइट देने के चक्कर में बयान देकर निकल गए कि तुम मेरा सोयाबीन खरीद लो, अब मैं चलता हूं। बस सोयाबीन बेच करके अपने किसानों को, अपने वोटर्स को खुश करके यहां से निकल गए। इसीलिए हेडिंग बनती है नो फॉर्मल ट्रेड डील एग्रीड, कि दोनों के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप ने मीडिया में क्या फैला दिया? डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, ताकि ट्रंप को इज्जत मिले उनके देश में कि देखो ट्रंप कुछ कर कर लौट रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ। चाइना की प्रतिक्रिया से साफ दिख रहा है यह सब कुछ वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। ट्रंप कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे। फाइनली ट्रंप अपने जहाज में लौट कर जाते हैं। अब जब लौट जाते हैं तो हमारे देश को लेकर बातचीत होना शुरू होती है कि भाई ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात कर ली, मोदी जी से मुलाकात कब होगी? मोदी जी पहले जाकर अपने दोस्त को बधाई तो दे आए थे, लेकिन जब गए थे ट्रंप ने उसी समय हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ का बम फोड़ दिया था। ऐसे में भारत इनसे मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका ने कुछ अच्छे साइन देने शुरू कर दिए हैं। जैसे चाबहार पोर्ट से भारत अगर अफगानिस्तान के साथ व्यापार करता है तो 6 महीने की ढील दे दी है। ये इनका थोड़ा सही होना दर्शाता है कि आने वाले समय में हम थोड़ा निभ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात हो न्यूक्लियर वेपन्स की, तो चाइना वालों की प्रतिक्रिया यह आ गई है कि हां 5 साल में हम आपके बराबर बम बना लेंगे, जितने बनाने बना लो। इसी तरह रशिया ने भी कह दिया कि अगर अमेरिका बम बनाने की टेस्टिंग में दौड़ता है तो हम भी दौड़ेंगे। यानी दुनिया से प्रतिक्रियाएं बम बनाने को लेकर आ गई हैं। हम और आप इस मीटिंग से बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे थे कि सारे टैरिफ्स हट जाएंगे, ट्रेड डील सही हो जाएंगी। फिलहाल के लिए जो प्रतीत हो रहा है वो ये कि अमेरिका और चाइना के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। रेयर अर्थ का बयान देकर ट्रंप चले गए हैं अपनी इज्जत बढ़ाकर, झूठ बोल करके, लेकिन ऑन पेपर अभी तक कुछ नहीं आया है। ट्रेड डील ट्रंप के अनुसार हुई है, जो कि पता नहीं हुई भी है या नहीं हुई है। द यूनाइटेड स्टेट हैज मोर न्यूक्लियर वेपन देन एनी अदर कंट्री। This was accomplished including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office. Because of tremendous dictatorship power, I hated to do it but had no choice. Russia is second, China is distant third, but will be even within 5 years. Because of other countries testing program, I have instructed the Department of War to start testing our nuclear weapon on the equal basis. कहानी क्या है? इन्होंने अपनी तरफ से एक ट्वीट किया और कहा
कि रशिया और चाइना नंबर 1 पर तो सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ही रखता है, दूसरा रशिया रखता है, तीसरा चाइना रखता है और तीसरा नंबर पर जो चाइना है, वो जिस तरह से न्यूक्लियर परीक्षण किए जा रहा है, एक दिन वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। 5 साल के अंदर-अंदर वो अमेरिका के पार पहुँच जाएगा। ऐसे में मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है और इस चॉइस के ना होने के चलते मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय होता था, अब इन्होंने इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है, उनसे कहा है कि खूब सारे न्यूक्लियर टेस्ट करो, क्योंकि हमें औरों को भी रोकना होगा, अदरवाइज वो लोग आगे निकल जाएंगे। अब आप पूछेंगे इस ट्वीट का मायना क्या है? देखिए, दुनिया भर के देशों ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ मची, तब एक यूएन की मध्यस्थता में एक ट्रीटी रखी गई जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी था। डिसाइड ये हुआ था कि दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगा। परीक्षण नहीं हुआ तो पता भी नहीं होगा ना किसी को कि उसके पास न्यूक्लियर बम बना है या नहीं। परीक्षण का असल उद्देश्य यही होता है कि हाँ, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप घर के अंदर कुछ भी ऐसा सामान ले आए, जिस सामान को आपने लाया था शो ऑफ करने के लिए, आप महँगी घड़ी लाए या महँगी कार लाए या फिर जो भी ऐसी वस्तु लेकर आए, महँगी टीवी लेकर आए या फिर फ्रिज लेकर आए, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है, या तो आप पड़ोसियों को बुलाओगे या फिर खुद जा करके बताओगे कि देखो हम इतना अच्छा सामान लेकर आए हैं। लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो तो फिर इसका कोई मकसद नहीं रह जाता ना। फिर तो कोई लोग आपको पता चल रहा है कि आप जब उनके घर जा रहे हैं तो लोग आपको बड़ा ही उस दृष्टि से देख रहे हैं कि देखो भाई साहब हमारे घर में कैसी टीवी है। इसके चलते आप अपनी तरफ से जानकारी देते हैं। यही न्यूक्लियर वेपन का हाल है। न्यूक्लियर वेपन एक ही बार दुनिया में उपयोग हुए हैं और वो भी हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा। लेकिन उसके बाद में दुनिया भर के देशों ने न्यूक्लियर बम बनाए तो सही, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे पर चलाए नहीं। लेकिन फिर भी धमाके पूरे हैं और इज्जत पूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुद के देश में ही चला लेते हैं और चला करके दुनिया को बताते हैं देखो हमने चला लिया है। इसका मतलब जब हमने अपने पर चला लिया तो तुम्हारे ऊपर भी चला देंगे। तो विदित रहे कि न्यूक्लियर बम है हमारे पास। बस इस जानकारी को ऐसे समझ लो कि आप अपने घर के बाहर कुत्ता बिठा दो या फिर आप कैमरे लगा दो, दुनिया को ये बताने के लिए कि अगर चोर साहब अगर आप आए, तो आपको कैमरा देख रहा है या कुत्ता काट लेगा टाइप से, है ना? बिवेयर ऑफ डॉग करके बिठा दिया। ट्रंप ने भी इसी तरह से दुनिया भर के देशों, ट्रंप से मतलब अमेरिका के लोगों ने, राष्ट्रपति ने और ये जितने भी 5 न्यू P5 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी लेकर आएँगे 1996 में और कहा गया कि दुनिया के देशों से कह दो कि कोई भी परीक्षण नहीं करेगा। परीक्षण नहीं करेगा इसका मतलब किसी के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। दुनिया के देशों ने इस बात की सहमति नहीं दी। कहते हैं कि 193 देशों में से बहुत से देश, लगभग 3/4 कंट्रीज़ तैयार हो गए थे कि हाँ साहब हम नहीं करेंगे। लेकिन जिनसे सबसे ज़्यादा अपेक्षाएँ थी, जैसे भारत था, जिससे कि अपेक्षा थी कि हाँ भाई तुम भी साइन करो, इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि आप हमसे तो साइन करा रहे हैं, लेकिन जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके लिए आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। परमानेंट 5 मेंबर्स ही रख सकते थे न्यूक्लियर वेपन, बाकी सबको अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म करने होंगे। इंडिया ने कहा ऐसा नहीं होगा। अगर आप सब लोग खत्म करते हो तो हम खत्म करेंगे, अदरवाइज हमारे बनाने का फायदा क्या होगा? बस यहीं से लेकर के सीटीबीटी चली आई। हालाँकि तब एक नियम बना कि अब जिनके पास इतने बम हो चुके, अब और परीक्षण ना करें, शांति रहेगी दुनिया में, होड़ नहीं मचेगी। ट्रंप अचानक आकर के ये जब लाइन बोलते हैं कि हम तो खूब बम फोड़ेंगे, ये फिर से हथियारों की होड़ को बढ़ा देगी और ऐसी हथियारों की होड़ रूस और चाइना के साथ-साथ और देशों को भी उस होड़ के अंदर आगे ले जाएगी।